बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वज़ीर आज़म हाउस खाली होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक एक इस्तीफ़े की खबर आपने सुनी होगी, अब मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग बैठे हुए हैं, इनको नून लीग की बी टीम करार दिया जाता है और ये इल्ज़ाम कई जर्नलिस्ट, कई जो दूसरी मुखालिफ जमातों के लोग हैं, इवन ये कि नून लीग की साबका हुकूमत यानी PDM हुकूमत में इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा चुकी है। और अब ऐसा क्या हुआ है कि ये सब लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इसके पीछे की असल रीज़न क्या है और ये अचानक एक हलचल क्यों मची है वज़ीर आज़म हाउस में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ जो हैं वो अब इस पूरे सिस्टम से किस तरह से इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, ये भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इमरान खान के लिए कौन सी बड़ी दो खुशखबरियां आई हैं और पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के वफाकी दरुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्शंस जो डिले होने, कभी 2 साल का सेटअप, कभी 3 साल का सेटअप, इसकी बातें होती थी, हम भी ये बातें सुनते थे। इवन ये कि चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान, उनकी वाज़े जो हुक्मनामा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप ये बात सिर्फ अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं, इसके अलावा अगर किसी ने मीडिया के ऊपर इलेक्शंस डिले होने की बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि हामिद मीर साहब इसके ऊपर बात करते थे, सोहेल वड़ाइच इसके ऊपर बात करते थे, और किसी भी शख्स को सुप्रीम कोर्ट की इस बात के ऊपर यकीन नहीं था। क्यों? जो आपका KPK में, पंजाब में जो आपके इलेक्शंस डिले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को उस वक्त की हुकूमत और ताकतवर लोगों ने नहीं माना था। शायद वो ये समझ रहे थे कि ये भी उसी तरीके का एक ऑर्डर है और इसको कोई भी नहीं मानेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि जो निगरान हुकूमत है उसको नून लीग की बी टीम कहा जाता है और इसको सब मानते भी हैं। अब ये जो बी टीम है ये समझती थी कि ये जो हुकूमत बनी है, केयर टेकर हुकूमत, जिसकी सरबराह जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो ये समझ के आए थे कि ये हुकूमत साल, 2 साल, 3 साल जो हम नेशनल हुकूमत या कौमी या टेक्नोक्रेट हुकूमत की जो बातें सुनते आए हैं, और कुछ लोगों के माइंड में ये बात है कि भाई पाकिस्तान में एक केयर टेकर या केयर टेकर ही होगा, लेकिन उसका नाम कुछ आप डिफरेंट रख रहे हैं, फिर ताकतवर लोग, अपनी मर्जी के लोग वहाँ पर लगाएंगे और उनसे जो फैसले वो करवाना चाहें वो करवाएंगे। तो यही माइंड सेट, तकरीबन यही हो रहा था सब कुछ। इस्लामाबाद में भी लोग यही सोच रहे थे, जर्नलिस्ट यही बात कर रहे थे। लेकिन जब कल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ है और 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट फाइनल जो है वो हो चुकी है, डेट तो खैर पहले फाइनल हो चुकी थी, अब शेड्यूल जो है वो भी जारी हो गया है। उसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि भाई अब इलेक्शंस होने हैं और 8 फरवरी को ही होने हैं। तो अब ये जो वज़रा हैं उनमें से एक सरफराज बुगटी जो हैं उनका इस्तीफ़ा आ गया है। पहले ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये सरफराज बुगटी साहब जो हैं, इनके इस्तीफ़े के बाद कौन लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे। और एक जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक बात कर दी, शायद अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो भी इस्तीफ़ा दे के नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर होता है या नहीं होता ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इस्लामाबाद से खबर यह है कि निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने कल रात को इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक काकड़ हैं उन्होंने ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी कर लिया है। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफ़ा दिया था, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज ये इस्तीफ़ा जो है
वो मंजूर किया है और बताया ये जाता है कि सरफराज बुगटी जो हैं वो निगरान हुकूमत से इसलिए स्टेप डाउन उन्होंने किया है, वो इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके बाद ये उनका इस्तीफ़ा जो है वो आया है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 60 दिन में इलेक्शंस हों या 90 दिन में इलेक्शंस हों, तो कौन पागल का बच्चा ऐसा है जो सिर्फ 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए वो बंदा ये कर सकता है कि भाई 2-4 दिन के लिए वो वज़ीर आज़म कोई मिनिस्ट्री ले ले। तो होना असल में ये था कि ये जो लोग आए थे ये लंबे टाइम के लिए आए थे, ये ज़्यादा वक्त के लिए आए थे, ये कोई 1-2 महीने के लिए नहीं आए थे। इनको यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। ये तो अल्लाह भला करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काजी फायज ईसा साहब का, उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस जो हैं वो वक्त के ऊपर होंगे, 8 फरवरी को होंगे। सदर पाकिस्तान को डिच करने की इन्होंने कोशिश की, काजी फायज ईसा ने सदर पाकिस्तान के थ्रू ही ये सब कुछ करवाया। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था वो कैसा किरदार था ये तो तारीख में ज़रूर जो है वो लिखा जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए इसके बारे में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसमें क्या रोल प्ले किया है। काजी फायज ईसा साहब का जो रोल है उसके ऊपर भी आप कमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये खुशखबरी है कि तमाम सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI जरदारी साहब ने बोला जी 10-12-15 दिन आगे पीछे हो जाते हैं इलेक्शन तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि ज़ियाउल हक साहब भी 3 महीने के लिए आए थे, लेकिन फिर वो कितने साल रहे ये आप भी जानते हैं, ये मुझे भी मालूम है। तो इलेक्शन प्रोसेस जो है या जो पावर ऑफ ट्रांजिशन है ये स्मूथ होना किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ इसी बात को ही नहीं तकरीबन समझ पा रहे। 70 साल जो हैं वो गुजर चुके हैं। अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया ये सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा एक इस्तीफ़ा नहीं है, बलूचिस्तान से भी लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, पंजाब से भी लोग इस्तीफ़े देंगे, सिंध से भी वो इस्तीफ़े देंगे। आप उंगलियों के ऊपर मैं आपको गिन के बता सकता हूँ। जैसे आप जो है वफाकी हुकूमत में देखें, नवाज शरीफ के साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हसन फवाद, वो देख लें, वो नून लीग के बंदे हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। या तो अपोजिशन लीडर की आप देख लें यार, जो PDM की हुकूमत में अपोजिशन लीडर था अब वो टिकट होल्डर है किसका, मुस्लिम लीग नून का। तो सारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नवाज शरीफ को जिस तरीके से वापस लाया गया, अब जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं। लेकिन इमरान खान की जो सपोर्ट है, जो स्ट्रीट पावर है, जो लोग उनको पसंद करते हैं, इनके पास अभी तक कोई हल नहीं है। ये जो इलेक्शंस में जा रहे हैं ये इसमें खुश कोई नहीं है, यानी ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना नून लीग खुश है, ना JUI खुश है। मौलाना फजल रहमान तो आज भी कह रहा है कि इलेक्शंस का एनवायरनमेंट नहीं है। तो भाई आपके लिए एनवायरनमेंट नहीं है। आपने जो 16 माह की हुकूमत की है या उससे पहले आपने जिस तरीके से इमरान खान को निकाला था, ये इस वजह से एनवायरनमेंट नहीं है। असल में तो इन्वायरमेंट तो PTI के लिए नहीं है, जिस तरीके से उनके ऊपर सख्ती है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शंस में जा रहे हैं। आप उनको वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा आशना हैं, यानी आप फिजिकल जलसे नहीं कर रहे, तमाम सपोर्ट उनको ये इजाज़त नहीं है, तो उन्होंने वर्चुअल जलसा रख दिया है। और ये देखना कि ये एक तारीखी जलसा भी होगा, ये एक नया रिकॉर्ड भी होगा। और देखें इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से हैं। और आप जो हैं ये काकड़ साहब वाली जो बात मैंने की है शायद वो भी नून लीग, क्योंकि साबिक अपोजिशन लीडर अगर नून लीग का टिकट ले सकता है तो काकड़ साहब को क्या मसला है। तो डेफिनेटली अब इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद जो लोग निगरान हुकूमत में थे वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे, इसलिए ये इस्तीफ़ा देकर अब इलेक्शन लड़ेंगे। और नेक्स्ट हुकूमत में भी जो
केयर टेकर हुकूमत में इन्होंने नून लीग को फैसिलिटेट किया है तो उसका रिवार्ड भी तो इन्होंने लेना है, तो वो किस सूरत में लेंगे? इलेक्शंस लड़ेंगे, दोबारा नून लीग की हुकूमत अगर आती है तो उसमें इनको कोई और अहम पोजीशन मिल जाएगी, वजारत ना मिले, कोई ना किसी खाते में इनको डाल दिया जाएगा। बेसिकली अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर हम जब तक अपने कौमी इंटरेस्ट को फोकियत नहीं देंगे तो हमारी तकदीर या हमारे हालात बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले। इसके ऊपर हमें बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो सोचना होगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।